वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो है लेक्चर 4 शुरू करेंगे हम। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो उसमें हम देखेंगे, कल मैंने थोड़ा सा उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताया था और मैंने वहाँ पे ये बताया था कि जो हमारे पास नेप्थलीन है वो हमेशा अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो आज हम उसका रीज़न देखेंगे कि क्यों अल्फ़ा पे ही जो है वो सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा शो करता है, बीटा पोजीशन पे कम शो करता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और अब हम सीखते हैं कि कैसे जो है अल्फ़ा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। तो इसको जो है, इस टॉपिक को जो है हम पढ़ते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन ओवर बीटा सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये है कि अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा फेवर होता है जबकि बीटा सब्स्टिट्यूशन को कम फेवर होता है। अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन मतलब अल्फ़ा कार्बन पे रिएक्शन ज़्यादा होती है, बीटा कार्बन पे कम होती है। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि देखो यहाँ पर होता ये है ना कि जो ये अल्फ़ा कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब मान लो मैंने ये नैप्थलीन इस तरह से बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने आपसे कल कहा था कि ये वाला कार्बन अल्फ़ा होता है, ये वाला बीटा होता है। तो यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ से, मान लो NO2+, अभी नाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पर ज़्यादा अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे ज़्यादा अटैक करता है, जबकि इस वाले पे उतना नहीं करता। उसका रीज़न ये है सिंपल कि जो अल्फ़ा पोजीशन होती है, अल्फ़ा पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? रेजोनेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन इज प्रिफर्ड एट अल्फ़ा पोजीशन रादर देन बीटा पोजीशन बिकॉज एट अल्फ़ा पोजीशन produces a carbocation which is which has total 7 रेजोनेंट स्ट्रक्चर। मतलब जब हम अल्फा पोजीशन पे ये थोड़ी कार्बे अनायन करना है इसको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये कार्बोकटायन की जगह क्या होगा, कार्बे अनायन होगा। एक्चुअली यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। तो कार्बन आयन होता होता क्या है यहाँ पर कि वो स्टेबल होता है, उसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा पोजीशन पे जब कार्बो अनायन बनेगा। तो कितने स्ट्रक्चर होंगे उसके साथ। जबकि जब बीटा पोजीशन पे है, जो बीटा पोजीशन पे हमारे पास होता है, बीटा पोजीशन पे केवल और केवल 6 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, ये हायर क्लासेस की बात है, वो अभी हमारे पास है नहीं, वो MSc में होता है जब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा एक एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, जो ऑर्गेनिक से करेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अल्फ़ा पोजीशन पे जो है अटैक ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे 7 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जबकि जो बीटा पोजीशन पे है उस पर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि 6 रेजोनेंस, इस रेजोनेंस के कारण होता क्या है, मतलब अगर 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और एक 6 बना रहे, एक 7 बना रहे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो ना स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे आपके पास, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। और ऑर्गेनिक में हमेशा हम स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, ईल्ड हमें मैक्सिमम चाहिए होता है। राइट। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर अल्फ़ा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल अल्फ़ा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मैंने भी बताया क्यों, क्योंकि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं अल्फ़ा पोजीशन पे। और अगर बीटा पोजीशन, अल्फ़ा पोजीशन यानी अल्फ़ा कार्बन, बीटा पोजीशन यानी बीटा कार्बन, तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। राइट। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है बीटा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट जो बीटा कार्बन पे अटैक करेगा कोई, तो वही प्रोडक्ट जो मेजर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ ग्रुप कितना है हमारे पास। अगर साइज़ ऑफ ग्रुप बहुत बड़ा है, साइज़ ऑफ ग्रुप बड़ा है साइज़ ऑफ ग्रुप बड़ा है तो हमेशा जो है बीटा सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। देखो ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पे जो, तब क्या होगा, अगर बल्की ग्रुप होगा, इफ़ द साइज ऑफ ग्रुप बीइंग सब्स्टिट्यूटेड इज लार्ज और बल्की, देन इट विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस विद हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन अनदर कार्बन, सो इन दिस बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये वाला भी सेम है, ये जो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन अगर जो ये एक्स ग्रुप लगा हुआ है ये बल्कि हुआ, बल्कि इन द सेंस बहुत बड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा कि इसके आसपास जो भी हाइड्रोजन है, उनसे हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। उनको क्या करेगा,
जैसे जो भी इसके पास आसपास हाइड्रोजन, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है इसके पास इस ग्रुप के आसपास ये वाला तो इनके साथ ना हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, इनको धक्का मारेगा इस तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। तो हिंड्रेंस होगी तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर हिंड्रेंस होगी इसके वजह से, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। अगर यही जो ये बल्कि ग्रुप है ये अगर हम बीटा पोजीशन पे लगा दें तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मेजर। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर क्या है, रिपल्शन कम होता है। क्या होता है, रिपल्शन कम होता है इस वाली कैटेगरी में। तो इस समय जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, बहुत ज़्यादा भारी ग्रुप होगा या लार्ज ग्रुप होगा, तो उस समय मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो बीटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, ना कि अल्फ़ा सब्सटीट्यूटेड। ये मेजर नहीं होगा, ये मेजर होगा। ये बात ध्यान रखनी। अभी आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी सल्फोनेशन, ठीक है, तो वहाँ पे ये बात याद रहनी चाहिए आपको। अब मैंने यहाँ पे हमेशा, अगर आपको ये पता करने में दिक्कत आ रही कि अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन बोल कैसे रहे, तो मैंने क्या बोला, कल परसों भी मैंने बताया था लेक्चर में, कल के लेक्चर में सॉरी, कि ये वाला ग्रुप सर्कल कर दो। इस ग्रुप के बाद जो भी कार्बन होगा वो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा कार्बन के बाद जो भी कार्बन होता है वो बीटा होता है। वैसे यहाँ पे देखो, इसको सर्कल करो, इसके बाद वाला कार्बन अल्फ़ा, इसके बाद वाला कार्बन बीटा। समझ गए। तो ये तो था कि कैसे जो है अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट बनते हैं, क्यों अल्फ़ा मेजर बनता है, अगर भारी ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप हो, तो बीटा क्यों मेजर बनता है। बीटा इसलिए मेजर बनता है क्योंकि वहाँ पे हिंड्रेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो हम स्लाइड पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले ही बता दूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस 15 मार्क्स में इस तरह से आता है कि नैप्थलीन क्या है, ठीक है, नैप्थलीन को डिस्क्राइब करो, और उसका क्या बोलते हैं, जैसे ये भी पूछते हैं कि उसकी प्रिपरेशन बताओ, कोई 2 प्रिपरेशन 3 प्रिपरेशन, दूसरा पार्ट ये बन जाता है। तीसरे पार्ट में वो पूछेगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक है, तो ऐसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको थ्योरी लिखने पे ध्यान नहीं देना है, बस ध्यान रखो एक ही चीज़ कॉमन चलती जाएगी सब में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैप्थलीन में हम करेंगे क्या, मैंने पहले ही बोला कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना है और उसको बस अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन पे सब्स्टिट्यूट करा देना है। तो अल्फ़ा कार्बन वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ नैप्थलीन में, नाइट्रेशन सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है वो आती है नाइट्रेशन ऑफ नैप्थलीन। तो ये हमारे पास क्या है, नैप्थलीन है, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो मिक्सचर है ना, इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी होते हैं। यहाँ से हमें NO2+ मिलता है। NO2+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको हम नाइट्रोनियम आयन भी बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर देखो HNO3 और जब H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं तो NO2+ बनता है, और इस HNO3 और H2SO4 को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। और जो ये NO2+ बना इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये जाके अटैक करता है नैप्थलीन के अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम इसे अटैक कराएंगे। यहाँ पर देखो NO2+ मिला हमको, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ना, जो भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, जो भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा होगा आपको उसको हटाना है। किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब आप H+ हटा दोगे तो यहाँ पर ये जो है क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। H जो है पॉजिटिव चार्ज में बाहर गया, मतलब अपना नेगेटिव चार्ज यहीं छोड़ के गया। अब क्या है हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ऐसी जगह पे अटैक करेंगे जहाँ उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले। तो वो कहाँ पे जाके अटैक करते हैं, इस वाली पोजीशन पे। तो देखो NO2 यहाँ पे जुड़ा। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि बीटा सब्स्टिट्यूट, मैंने बोला 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, या तो अल्फा पोजीशन पे बनेगा, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है, ये पोजीशन बीटा पोजीशन है। ये 2 ध्यान रखो, अल्फा बीटा रटने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये NO प्लस एक बार यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, दूसरी बार ये बीटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखो नेमिंग कैसे करेंगे कि ये वाली पोजीशन जहाँ पे NO2 अटैच है उसको 1 मानते हैं, जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगता है उसको पोजीशन 1 देनी है आपको, ठीक है। तो 1 पे क्या लगाओ, नाइट्रो, तो इसको हम पढ़ सकते हैं 1 नाइट्रो, और ये ग्रुप तो हमारे पास सेम ही है, नेप्थलीन है, तो इसके लिए वर्ड आ गया नेप्थलीन। या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा नेप्थलीन। मैंने बोला कि 1 पोजीशन जो ये वाला होता है इसको सर्कल करो और ये अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा पे अटैच है इसलिए अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन। वैसे सिमिलरली ये है 1 2, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 नाइट्रो नेप्थलीन। अल्फा कार्बन को 1 देना है आपको पोजीशन, अल्फा कार्बन को 1, तो अल्फा कार्बन को 1 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, अल्फा कार्बन को 1 मिल गया, अल्फा कार्बन को 1 मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 2, तो 2 नाइट्रो नेप्थलीन, या फिर इसको बोलते हैं सी से बीटा कार्बन पे लगा हुआ है तो बीटा नाइट्रो नेप्थलीन। NO2 के लिए हम नाइट्रो यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा आता है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि ये H2SO4 के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर हाई लेना पड़ता है। मैंने जैसे बोला था कि अल्फ़ा वाला क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो है अल्फ़ा वाला ये मेजर है और ये क्या है माइनर, ठीक है। अभी उसका रीज़न मैंने बताया आपको पीछे। दूसरा आता है यहाँ पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और यहाँ से हमें जो मिलता है वो मिलता है HSO3 पॉजिटिव, ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाओ और इसको सीधा यहाँ पे जोड़ दो, एक बार फिर इसको यहाँ पे जोड़ दो, राइट। तो बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन हटाना है अल्फा और बीटा पोजीशन का नेप्थलीन से और डायरेक्ट उसको वहाँ पे ऐड कर लेना है। तो अब नेमिंग के लिए वही चीज़ है, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है कि अल्फ़ा ये, क्योंकि ये 1 पोजीशन हम इसको मानते हैं, जहाँ अल्फ़ा पोजीशन को 1 मानते हैं, बीटा पोजीशन को 2 मानते हैं, तो 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, इस SO3H ग्रुप के लिए वर्ड यूज़ होता है सल्फोनिक, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस बार ध्यान रखना कि ये माइनर होता है। माइनर क्यों होता है, मैंने अभी बताया था कि ये बल्कि ग्रुप है, ये क्या है बल्कि ग्रुप है, तो इसके साथ और इस हाइड्रोजन के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए जो है माइनर बनता है। जबकि इस वाले केस में क्या है कि ये जो SO3H जुड़ा है बीटा पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन है, पहले भी बता रहा हूँ 2 ही पोजीशन है अल्फा बीटा, ध्यान रखो। तो 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है। नेमिंग मैं वही बता रहा हूँ, वही जैसा अभी पहले था उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे मेजर होगा क्योंकि कम हिंड्रेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, चलो इसको जो है अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। अभी मिलते हैं लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।